जोड़ के हमारी राय यहाँ आने पर आप सबका सभी का स्वागत है हमारे प्ले स्कूल में। सबका स्वागत करते हैं। आइए आप अंदर सभी। आओ बच्चों। दियो आज टिकट ना दियो। नमस्कार। आज अपना जो प्ले स्कूल है हम उसमें प्ले स्कूल रेडनेस मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अप्रैल का महीना आप सबको पता है, नया सेशन शुरू हो रहा है स्कूलों का सभी का। अपने बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले स्कूल में आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में उसमें दूसरी में चले गए, कुछ दूसरी से तीसरी में चले गए। तो इस महीने में क्या था, हम बच्चों का एडमिशन करवाया और जो बच्चे हैं अपने मतलब 3 साल से ऊपर के, 3 साल से शुरू होकर जो बच्चे 6 साल तक के हैं, स्कूल में एडमिशन होता है 5 साल का। उससे पहले बच्चे रहते अपने आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में। तो आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में जाकर बच्चों की फीस लगती है। नहीं आप लोग उनको बुक लाकर देनी, बच्चों को ना कॉपी लाकर देनी, कुछ भी नहीं देना। और खाना पीना को भी पोषण पानी को भी हम प्ले स्कूल में देते हैं। प्राइवेट स्कूल में हम बच्चों को लगा के उसमें क्या फीस देते हैं और बच्चे सारा दिन जेल के अंदर ही रहते हैं। क्या सोचते हैं हम हमारा बच्चे ने ये सीख लिया वो सीख लिया, बच्चा सीख जरूर जाता है लेकिन वो अंदर से टूट जाता है, अपने आप को बच्चा मतलब कमजोर फील करने लगता है। तो स्कूल की तरफ से मतलब अपने अंदर ही अंदर वो तनाव में रहता है। अगर हम बच्चे को प्ले स्कूल में छोड़ देंगे तो उसमें बच्चा क्या है, आजादी से खेलेगा। आप देख लो, आप कई लोग बड़े माइंड से बच्चे खेलते हैं, इसलिए क्या है खेल खेल में बच्चा सीखता है। खेल खेल में उसको स्कूल एजुकेशन दी जाती है क्योंकि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा। में समाज में रहकर सभी बातों का पता चलता है कि ये हमारे दादा दादी हैं, ये माता पिता हैं, ये हमारे पशु पक्षियों का भी ज्ञान होता है। इससे उसको पता चलता है कि बच्चे की कैसी भावना होती है मन में, उसको यह पता चलता है कि हमारे समाज में रहकर हमें किस तरह से रहना चाहिए। इसे बच्चे में भावनात्मक विकास का उत्पन्न होती है। विकास क्या है भाई, इसमें बच्चे में भावना है, जो उस भावना का बच्चे को पता चलता है। जैसे किसी के घर में शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो सभी बच्चे खुश होंगे। खुश क्यों होगा, क्योंकि उसको पता है इस माहौल में खुश होना है। अगर किसी के बच्चे को चोट लगी, मान लो एक बच्चा चोट लगने पर हंस रहा है, तो वो बच्चा जो हंस रहा है तो उसकी भावना का विकास नहीं हुआ, उसके अंदर भावनात्मक विकास की कमी है, क्योंकि उसको ये नहीं पता भी चोट लगने पर हंसना नहीं है। थोड़ा हम सैड हो जाते हैं ना जब किसी को चोट लगती है या कुछ भी होता है। तो भावनात्मक विकास में क्या है भाई, दुख की घड़ी में तो बच्चा थोड़ा सैड फेस करेगा और हंसी उल्लास की उसमें बच्चा खुश होगा। तो इससे हमें उसका भावनात्मक विकास हो जाता है बच्चे का। यहाँ हम जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, उनको पता आज खुश होना है। आगे बच्चों का मानसिक विकास कराया जाता है। बच्चों को बताया जाता है जैसे ये सामान है, कुछ भी
यही से बच्चों को रंगों का ज्ञान करवाया जाता है। बच्चे का मानसिक विकास होता है। इसमें कई तरह के रंग हैं, सारे प्रकार के ही। और बच्चों को देखो, ये जिस तरह इसमें ये खेल है बच्चों को, ये बच्चे आप इसको एक दूसरे के साथ टच करके जोड़ते हैं। कोई इनकी रेलगाड़ी बनाता है, कोई फूल बनाता है, तो इससे बच्चे का मानसिक विकास होता है। और हम बच्चों को आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में सिर्फ खेल के माध्यम से ही बच्चों को सभी गतिविधि करवाते हैं। और बच्चों को घर जैसे माहौल दे के बच्चा कोई बच्चा दुख ना सोचे, कोई ये ना सोचे कि उसको ज़बरदस्ती कुछ करा रहे हैं। बच्चे को हम घर जैसा प्यार भरा माहौल दे के उसका मानसिक विकास बच्चे का हम आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में करवाते हैं। ये एनिमल्स का है जो बच्चों को दिखाते हैं। ये एलिफेंट है, कुछ भी अलग अलग नाम का ही पता लगता है बच्चों को। और ये निकालता है, डालता है, इसके साथ इसकी छोटी जो उंगलियों की मांसपेशी छोटे, उनका विकास होता है। इसी तरह सारे विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और कई बारे में बताएगी आप। 5 विकासों में एक विकास है, चौथे नंबर पर भाषा विकास है। भाषा विकास से बच्चा एक दूसरे के साथ बोलता है, बैठता है, सामूहिक बैठता है, एक दूसरे से बातें करता है। उन्हें जैसे टमाटर है, टमाटर से उसको पता चलता है कि टमाटर का रंग कैसा होता है, ये टमाटर है, खाने का है, इसके रंग का ज्ञान होता है। और जिस तरह गाजर है, गाजर के बारे में पता चलता है, ये गाजर है, लाल रंग की है और ये खाने में आती है। एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करते हैं, इससे उनका सामाजिक विकास भी होता है। भाषा के साथ साथ बोलना सीखता है। वैसे बच्चे को कहानी बोल दो जी। जो हमारा 5वां विकास है वो गणित विकास है। इसमें बच्चा मतलब गिनती पढ़ना सीखता है। और बच्चा जैसे ये है स्लेट वगैरह है, इसमें बच्चा अपनी उससे चौक से गिनती को मिलाना सीखता है। ये है जैसे इसमें छोटे बड़े का ज्ञान भी होता है बच्चों को। काउंटिंग भी ये छोटा ये बड़ा 1 2 3 इसको उसमें वो कर सकते हैं। जोड़ घटा का भी इसमें गणित में आता है। जो ये 5 विकास है एक दूसरे से सभी जुड़े हुए होते हैं। एक विकास के साथ साथ बच्चे के सभी विकास होते हैं। और ये विकास कहाँ पे मुमकिन है, या तो अपने घर पे भी कराएंगे हम थोड़ा बहुत, और प्ले स्कूल में ये सभी विकास मुमकिन है बच्चे के। सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा न बना के उसको खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे के 5 विकास अपने आप पूरे होंगे। और यहाँ पे पूरक पोषाहार भी मिलेगा और 5 विकासों का भी वो होगा। इस प्रकार हमने जो कुछ भी आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी अपने इन बातों को अच्छे से विचार करोगे, अपने बच्चों को प्ले स्कूल में लेके आओगे। आपसे आशा करते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले रिजल्ट दिखाते हैं ना, साल के अंत में रिजल्ट आता, वो रिपोर्ट कार्ड देते हैं। अब हमारे पास भी ये रिपोर्ट कार्ड आ गए हैं। अगर आप रेगुलर हमारे पास बच्चों को भेजोगे प्ले स्कूल में तो हम भी उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या है, 5 विकास लिखे हुए बच्चों के, जो हमने आपको बताए हैं ना अभी 5 विकास इसके अंदर दिए हुए हैं। और 5 विकास की अलग अलग गतिविधियां होती हैं। हम बच्चों से करवाएंगे वो गतिविधियां, और जो बच्चा उसमें जैसी भी परफॉर्मेंस देगा हम उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बनाएंगे। और आप पेरेंट्स को भी ये दिखाएंगे। पिछले साल जो बच्चे थे हमारे पास उनके उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बना रखे हैं, ऐसे ये भर रखे इसमें। तो इसमें आप भी हमारा सहयोग दें और हम भी आपको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। और आंगनवाड़ी में जैसे 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी भी आपने देखा हम लंबाई कैसे लेते हैं। ये हमारे पास मशीन रखी है, ये देखो। इस मशीन के ऊपर हम बच्चों को लिटा के उसकी लंबाई को मेजरमेंट करते हैं। और जो बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं उनकी हम कैसे करते हैं, वो रखे हमारे पास वो मशीन है, ये वाली। तो इस पे हम बच्चे की लंबाई को मेजरमेंट करते हैं और आप लोगों को उसका रिजल्ट भी बताते, भाई आपका बच्चा सामान्य है या कुपोषित है। कई बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही कुपोषित हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताते, भाई उसकी डाइट का भी आप लोगों ध्यान रखें। कुछ हम रखेंगे, कुछ आप भी सहयोग दोगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी बातें, और हमारे सरपंच महोदय जो आई हैं, हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें आई हैं, स्कूल स्टाफ जो आया है, आप सब इनकी बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू। आपके तो बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमारे बारे में बोल लो, या आप मोटिवेट करो कि बच्चों को प्ले स्कूल में भेज करो बच्चे ना। Respected all
आशा वर्कर, आंगनबाड़ी मेंबर और आप सभी का स्वागत है कि आप लोग यहाँ पे आए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्कूल में भेजें, क्योंकि उससे बच्चे का विकास होता है और पौष्टिक आहार मिलता है। हम अपने बच्चों के घर पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सब एक परिवार में सब एक महिला होती है, सबको अपना काम करना होता है ना। हम अपने बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे सकते, तो सरकार ने हमारे ये सब चीज़ें लागू कर रखी है। तो वो लेडीज़ को भी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, और बच्चों को भी अच्छे विकास, ताकि उनके मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा से योगदान दिया। और हमारी जो बहनें हैं ये सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आप भी सहयोग करें इनमें, और हमारे जितने भी आंगनबाड़ी में बच्चे हैं, मेंबर हैं, उनकी संख्या बढ़ाएं। धन्यवाद। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच साहब और आंगनबाड़ी वर्कर्स और गांव से आई महिलाएं। देखो, जैसा कि इन्होंने बताया, आंगनबाड़ी क्या है, हम अपने बच्चों को 3 साल में ही प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। वो काम आप पैसे देते वहाँ पे, यहाँ गवर्नमेंट ने वही काम आंगनवाड़ी में कर दिया, इनको कन्वर्ट करके प्ले स्कूल कर दिया। अब 3 साल का बच्चा वहाँ जाता है, वही काम यहाँ होता है। यहाँ पे उसको खेल खेल में उसका बौद्धिक, जैसा कि उन्होंने बौद्धिक मानसिक विकास होता है। उनको समय समय पर डाइट दी जाती है, उनका वेट करना, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती है। और स्कूल में बाल वाटिका शुरू होती है 5 साल से, उससे पहले की जो शिक्षा है वो प्ले स्कूलों में दी जाने लगी अब। क्योंकि हम छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देते हैं, उनकी फ़ीस भी देते हैं, और हमें ये नहीं पता होता वहाँ भेज दिया, हमने जो दिया वही लेके जाएंगे, खा पी के वहीं आ जाएंगे, वही काम वहाँ होता है। बल्कि उससे ज़्यादा बेटर बाल वाटिका यानी अपनी जो प्ले स्कूल है इसमें हो गया। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, खेलने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, और समय समय पर डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप करते हैं। आपके बच्चों का चेकअप होता है, भाई बच्चे में कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को, चाहे 3 साल का है चाहे 2 साल का है, वो इनकी ये तो जन्म से जो है, जन्म से ही ले लेते हैं, इनकी ड्यूटी बनती है, और जहाँ उसको पढ़ने की ज़रूरत है वो पढ़ाते भी हैं आपको। तो आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजिए। अब ये नहीं रहा कि आंगनवाड़ी में चले गए और वहाँ पे राशन लिया और चले आए। यहाँ पे सरकार ने भी बहुत हेल्प की इनकी, और आपके तो ये पढ़े लिखे हैं सारे की सारी। मैंने बहुत से आंगनवाड़ी में देखा, वहाँ कुछ नहीं होता, बैठे हैं, कोई आया है ठीक है दे दिया चले गए। और यहाँ तो इतनी एक्टिविटी करवाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं जो भी प्राइवेट स्कूल का स्ट्रक्चर है वो सारा यहाँ पे प्ले वे स्कूल में कर दिया है। तो आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ ताकि उनका विकास हो, जो उनको शिक्षा चाहिए वो लें और फिर अपने स्कूलों में भेजें। धन्यवाद। कोई बात नहीं।